क्या आप जानते हैं कि जीवन के सारे दुखों की जड़ हमारे मन में छिपी है और बाहर की चीजों से असली खुशी कभी नहीं मिलती? शील के अभ्यास से हम अपने शब्दों और शरीर के कर्मों को काबू में करते हैं, लेकिन दुखों का असली कारण हमारे मानसिक कर्म है। राग द्वेष की वो आग जो मन में जलती रहती है। अगर मन राग द्वेष से उबल रहा है तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन समाधि साधना इसी समस्या की जड़ पर काम करती है। ये मन को एकाग्र और नियंत्रित बनाती है ताकि अकुशल विचारों को रोक सकें और सच्ची मुक्ति का रास्ता खोल सकें। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एस.एन. गोयनका जी की किताब आर्ट ऑफ लिविंग के अध्याय 6 से समाधि साधना की। तो चलिए शुरू करते हैं। गोयनका जी कहते हैं कि शील के अभ्यास द्वारा हम अपने वाचिक तथा शारीरिक कर्मों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन दुखों का कारण हमारे मानसिक कर्म हैं। केवल अपने वाचिक और कायिक कर्मों को रोकना बेकार है। यदि हमारा चित्त राग द्वेष तथा अकुशल मानसिक कर्मों से उबल रहा है, इस प्रकार अपने अंदर राग द्वेष के इस द्वंद्व के कारण हम कभी सुखी नहीं हो सकते। देर सवेर राग द्वेष फूट पड़ेंगे, हम शील भंग करेंगे तथा दूसरों की और स्वयं अपनी हानि करेंगे। बुद्धि के स्तर पर कोई समझ सकता है कि अकुशल कर्म करना गलत है। आखिर हजारों वर्षों तक प्रत्येक धर्म ने नैतिकता के महत्व का उपदेश दिया है, परंतु जब प्रलोभन आता है, यह हमारे मन को अभिभूत कर देता है और हम शील भंग कर बैठते हैं। एक शराबी पूरी तरह जानता है कि उसे शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब उसके लिए हानिकारक है। फिर भी जब राग जागता है, वह शराब के लिए जाता है और पीकर मस्त हो जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब कोई मानसिक अकुशल कर्मों का निरोध करना सीख लेता है, तब अकुशल वाचिक तथा कायिक कर्मों से बचना आसान हो जाता है। चूंकि समस्या की जड़ मन में है, इसलिए हमें मानसिक स्तर पर इससे जूझना है। ऐसा करने के लिए हमें भावना यानी मानसिक विकास या सामान्य भाषा में ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। बुद्ध के समय में भावना शब्द का जो अर्थ था, वह अब अस्पष्ट हो गया है, क्योंकि साधना छूट गई है। हाल के दिनों में किसी भी प्रकार के मानसिक परिष्कार अथवा आध्यात्मिक उन्नति, यहाँ तक कि पठन, संलाप, श्रवण अथवा धर्म चिंतन के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है। ध्यान भावना के अत्यंत सामान्य अंग्रेजी अनुवाद का प्रयोग और अधिक अस्पष्ट अर्थों में अनेकों क्रियाओं जैसे मानसिक शांति, दिवास्वप्न, मुक्त साहचर्य तथा स्वयं सम्मोहन के लिए हुआ है। ये सब बुद्ध के भावना के आशय से कोसों दूर है। उन्होंने इसका प्रयोग विशिष्ट मानसिक साधना तथा मन को एकाग्र और निर्मल बनाने के लिए एक सुनिश्चित विधि के रूप में किया है। भावना में समाधि और प्रज्ञा की शिक्षा समाहित है। समाधि के अभ्यास को समथ भावना या प्रश्रब्धि भावना भी कहते हैं। प्रज्ञा की भावना को विपस्सना भावना या अंतर्दृष्टि भावना कहते हैं। भावना के अभ्यास का आरंभ समाधि के साथ होता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा सोपान है। यह अपने मन का मालिक तथा इस पर नियंत्रण करना सीखने के लिए कुशल कर्म है। इस साधना में अष्टांगिक मार्ग के 3 अंगों का समाहार है: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम सम्मा वायामो। गोयनका जी कहते हैं कि सम्यक व्यायाम भावना अभ्यास का प्रथम चरण है। मन बहुत आसानी से मोहाभिभूत हो जाता है, राग द्वेष से विचलित हो जाता है। किसी प्रकार हमें इसे सुदृढ़ तथा सुस्थिर बनाना है, ताकि यह एक अत्यंत उपयोगी उपकरण बन सके, जिससे हम अपनी प्रकृति का सूक्ष्मतर स्तर पर निरीक्षण परीक्षण कर सकें और अपनी दशा को जानकर उसे दूर कर सकें। गोयनका जी कहते हैं कि एक डॉक्टर अपने मरीज के रोग के निदान हेतु उसके खून का नमूना लेगा और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेगा। नमूने की परीक्षा करने से पहले वह माइक्रोस्कोप को ठीक ढंग से फोकस कर उसे स्थिर करेगा। तभी खून के नमूने की परीक्षा, रोग के कारण की खोज और रोग को ठीक करने के सही उपचार का निर्धारण संभव है। इसी प्रकार हमें मन को संकेंद्रित कर उसे एक आलंबन पर लगाना सीखना होगा। इस प्रकार हम मन को अपनी सूक्ष्मतम सच्चाइयों के परीक्षण का उपकरण बनाते हैं। बुद्ध ने मन की एकाग्रता के लिए विविध तकनीकों का विधान किया है।
प्रत्येक विधि व्यक्ति विशेष की योग्यता के अनुकूल थी, जो बुद्ध के पास साधना सीखने आते थे। अंतर्निहित सच्चाई की खोज के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक जिसका अभ्यास बुद्ध ने स्वयं किया, आनापानसति है, सांस के आने जाने के प्रति जागरूकता। सांस मन की एकाग्रता प्राप्त करने का एक ऐसा आलंबन है जो हर एक को सहज रूप से उपलब्ध है, क्योंकि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस लेते रहते हैं। यह एकाग्रता प्राप्त करने का सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध तथा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य आलंबन है। भावना के अभ्यास के लिए साधक सीधा सुविधाजनक आसन में बैठते हैं तथा आंखों को बंद करते हैं। उन्हें शांत एकांत कक्ष में बैठना चाहिए, जहां ध्यान हटाने का कम से कम कारण हो। बाह्य संसार से आंतरिक संसार की ओर लौटने की प्रक्रिया में साधक पाते हैं कि इसमें सांस लेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है। अतः वे सांस पर अपना ध्यान टिकाते हैं, नासिका रंध्र के अंदर सांस के आने और बाहर जाने पर। वे कहते हैं, यह सांस की कोई कसरत नहीं, बल्कि जागरूकता विकसित करने की कसरत है। सांस को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से आने जाने वाली सांस के प्रति जागरूक रहना, उसकी जानकारी रखना, उसके प्रति सचेत रहना है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। साधक सांस पर नियंत्रण नहीं करता है, परंतु यह जैसी है लंबी या छोटी, भारी या हल्की, स्थूल या सूक्ष्म उसे देखता है। जितनी लंबी अवधि तक संभव हो, बिना किसी व्यवधान के, बिना एकाग्रता को भंग किए सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वे कहते हैं, साधक के रूप में हम तुरंत अनुभव करते हैं कि यह कितना मुश्किल है। हम जैसे ही सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पैरों में पीड़ा की परेशानी होने लगती है। जैसे ही हम सभी व्यवधानकारी विचारों को दबाते हैं, मन में हजारों चीजें घुस जाती हैं, पुरानी यादें, योजनाएं, आशाएं, डर इत्यादि। इनमें से कोई एक हमारे ध्यान में आता है और कुछ देर बाद हमें अनुभव होता है कि हम सांस को देखना तो बिल्कुल ही भूल गए। तब हम नए निश्चय के साथ फिर देखना शुरू करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि बिना हमारे जाने मन कहीं और चला गया है। यह नियंत्रण करने वाला कौन है? जैसे ही कोई यह साधना आरंभ करता है, यह बहुत जल्द स्पष्ट हो जाता है कि मन हमारे नियंत्रण से बाहर है। एक बिगडैल बच्चे की तरह जो एक खिलौना उठाता है, उससे जल्द ही ऊब जाता है, फिर दूसरा उठाता है और फिर तीसरा। मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर सच्चाई से दूर भागता है। गोयनका जी कहते हैं कि यह मन की बहुत पुरानी आदत है। यह जीवन भर यही करता रहा है, परंतु जब हम अपनी वास्तविक प्रकृति की खोज शुरू करते हैं, तब तो मन का भागना रुकना ही चाहिए। हमें अपने मन की आदत को बदलना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत हम अपने ध्यान को सांस पर केंद्रित रखते हुए करते हैं। जब हम देखते हैं कि मन भटक गया है, तब धैर्य के साथ इसे शांतिपूर्वक फिर वापस लाते हैं। हम विफल होते हैं, परंतु फिर बार बार दोबारा प्रयत्न करते हैं, मुस्कुराते हुए, बिना किसी तनाव के, बिना किसी निराशा के। हम अभ्यास को दोहराते रहते हैं। आखिर जीवन भर की आदतें कुछ मिनटों में नहीं बदलती हैं। इस काम में बार बार, निरंतर, अनवरत अभ्यास, धैर्य और शांति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम सच्चाई के प्रति जागरूकता का विकास करते हैं। यही सम्यक व्यायाम है। गोयनका जी बुद्ध के 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम का आख्यान करते हैं। 1. पापमय अकुशल कर्मों को उत्पन्न होने से रोकना। 2. उत्पन्न हुए अकुशल कर्मों को दूर करना। 3. अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करना। और 4. कुशल कर्मों का क्षय न होने देना, उनका अनुरक्षण करते हुए उनको विकसित कर उन्हें पूर्णता पर पहुंचाना। सांस के प्रति जागरूकता का अभ्यास करते हुए हम सम्यक व्यायाम के सभी 4 प्रकारों का अभ्यास करते हैं। हम बैठकर बिना किसी व्यवधानकारक विचार के सांस पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करके हम आत्म जागरूकता की कुशल अवस्था का आरंभ और उसका अनुरक्षण करते हैं। हम अनमनेपन तथा अन्यमनस्कता में फंसने से अपने को रोकते हैं, जिससे सच्चाई से दूर न हों।
यदि कोई विचार जागृत होता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचते, अपितु अपना ध्यान फिर सांस पर ले जाते हैं। इस प्रकार हम एक आलंबन पर मन को केंद्रीभूत करने की क्षमता का विकास करते हैं और उसे भटकने से रोकते हैं। समाधि के ये दो अपरिहार्य गुण हैं, सम्यक स्मृति, सम्मासति। गोयनका जी कहते हैं कि सांस को देखना सम्यक स्मृति के अभ्यास का भी साधन है। हमारा दुख अज्ञान से उपजता है। अज्ञान में हम प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें वास्तविक सच्चाई का पता नहीं है। मन अधिकांश समय भ्रम भ्रांति में खोया हुआ सुखद दुखद अनुभवों को बार बार जीता है और भय अथवा उत्सुकता के साथ भविष्य का पूर्वानुमान करता है। इन राग द्वेषों में खोकर हमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या हो रहा है और हम इस समय क्या कर रहे हैं। फिर भी यह समय, यह क्षण, वर्तमान का क्षण हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम भूतकाल में नहीं रह सकते, वह चला गया। हम भविष्य में भी नहीं रह सकते, ये दोनों हमेशा हमारी पकड़ के बाहर हैं। हम केवल वर्तमान में जी सकते हैं। यदि हम अपने वर्तमान कर्मों से अनभिज्ञ हैं, तब अपनी बीती भूलों को बार बार दोहराते रहने के लिए बाध्य होंगे और अपने भावी स्वप्नों की पूर्ति में कभी सफल नहीं हो सकते। परंतु यदि हम अपने वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता की क्षमता का विकास कर सकते हैं, तो हम अपने अतीत काल का उपयोग भविष्य के कर्मों को व्यवस्थित करने में कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। वे कहते हैं कि धर्म यहीं और अभी का मार्ग है, इसलिए हमें अपने वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता की क्षमता का विकास करना ही चाहिए। इस क्षण अपनी स्वयं की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें एक तकनीक की आवश्यकता है। यह तकनीक है आनापानसति। इसके अभ्यास से हमारी यहीं और अभी के प्रति जागरूकता का विकास होता है। इस क्षण सांस अंदर आई, इस क्षण सांस बाहर गई। आनापानसति के अभ्यास से हम अपने वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होते हैं। आनापानसति के विकास का एक दूसरा कारण यह है कि हम परम सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं। सांस पर एकाग्रता से हमारे बारे में जो कुछ अज्ञात है उसकी गवेषणा करने में हमें सहायता मिल सकती है। जो कुछ अचेतन है उसे चेतन स्तर पर ला सकते हैं। यह चेतन तथा अचेतन मन के बीच सेतु का काम करती है, क्योंकि सांस चेतन तथा अचेतन दोनों अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है। हम सांस पर नियंत्रण करने के लिए किसी विशेष प्रकार से यानी धीमी या तेज सांस लेने का फैसला कर सकते हैं। हम कुछ देर के लिए सांस को रोक भी सकते हैं। फिर भी जब हम सांस को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं, तब यह बिना प्रेरित किए चलती रहती है। उदाहरण के लिए, आसानी से एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हम जानबूझकर थोड़ा जोर से सांस ले सकते हैं। जैसे ही आनापानसति स्पष्ट तथा सुस्थिर हो जाती है, हम पुनः सांस को स्वाभाविक रूप से चलने देते हैं, फिर चाहे वह जोर से हो या हल्के से, गहरी हो या उथली, लंबी हो अथवा छोटी हो, तीव्र हो अथवा मंद। हम सांस को नियमित करने की कोई कोशिश नहीं करते। कोशिश केवल सांस की जानकारी की होती है। स्वाभाविक सांस की जानकारी बनाए रखने से हम शरीर की स्वतः क्रिया प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगते हैं, जो सामान्यतः अचेतन स्तर पर होती है। जानबूझकर लिए गए सांस की स्थूल सच्चाई का निरीक्षण करते हुए हम स्वाभाविक सांस की सूक्ष्मतर सच्चाई के पर्यवेक्षण तक पहुंच गए हैं। हम सतही सच्चाई से बाहर निकलकर सूक्ष्मतर सच्चाई के प्रति जागरूकता की ओर बढ़ने लगे हैं। गोयनका जी कहते हैं कि आनापानसति विकसित करने का एक और भी कारण है। उसके प्रति जागरूक होकर हम राग, द्वेष तथा मोह से मुक्ति पाते हैं। इस काम में सांस सहायता कर सकती है, क्योंकि सांस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करती है। जब मन शांत होता है तब सांस नियमित और धीरे धीरे चलती है, परंतु जब मन में विकार जागते हैं, चाहे वह क्रोध, घृणा, भय अथवा कामवासना हो, तो सांस अधिक रूक्ष, उग्र, भारी और तेज हो जाती है। इस प्रकार हमारी सांस हमारी मानसिक अवस्था के प्रति हमें सावधान करती है, जिसके कारण हम इससे निपटने में समर्थ होते हैं। आनापानसति विकसित करने का एक और भी कारण है
चूंकि हमारा लक्ष्य मन को विकारों से मुक्त करना है, हमें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठने वाला प्रत्येक कदम पवित्र और कुशल हो। समाधि विकास की प्रारंभिक अवस्था में भी हमें एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ऐसे आलंबन का प्रयोग करना चाहिए जो कुशल हो। सांस ऐसी ही एक वस्तु है। सांस के प्रति हमारा कोई राग द्वेष नहीं, और सांस भ्रम अथवा भ्रांति से रहित एक सच्चाई है। अतः एकाग्रता प्राप्त करने का यह एक उपयुक्त आलंबन है। वे कहते हैं, सांस पर पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करने के समय मन राग, द्वेष और मोह से मुक्त होता है। फिर चाहे यह पवित्रता का क्षण कितना ही छोटा क्यों न हो, यह बहुत शक्तिशाली होता है, जो हमारे सारे पुराने संस्कारों को चुनौती देता है। सभी संग्रहीत संस्कार झकझोरे जाने पर अनेक शारीरिक तथा मानसिक कठिनाइयों के रूप में उभरने लगते हैं, जो हमारी जागरूकता के विकास के प्रयास को अवरुद्ध करते हैं। हम अपनी प्रगति के लिए अधीर हो सकते हैं, जो एक प्रकार का राग है, अथवा क्रोध और हताशा के रूप में द्वेष की उद्भावना हो सकती है, क्योंकि प्रगति बहुत धीमी लगती है। कभी कभी आलस हमें अभिभूत करता है और ध्यान के लिए बैठते ही हम झपकी लेने लगते हैं। कभी कभी हम इतने उद्विग्न हो जाते हैं कि हम बेचैनी अथवा ध्यान से बचने का बहाना ढूंढते हैं। कभी कभी विचिकित्सा, संदेह साधना के संकल्प की क्षति करती है, जैसे आचार्य विद्या अथवा साधना के प्रति अथवा अपनी क्षमता के संबंध में आधारहीन विचिकित्सा, संदेह से भी बाधा पहुंचती है। अचानक इन समस्याओं का सामना करने पर हम साधना को बिल्कुल ही छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। वे कहते हैं, ऐसे क्षणों में हमें समझ लेना चाहिए कि ये बाधाएं सांस के प्रति जागरूकता के अभ्यास में हमारी सफलता की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। यदि हम अभ्यास करते ही रहेंगे तो वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ऐसा होने पर काम आसान हो जाता है, क्योंकि अभ्यास की इस आरंभिक अवस्था में भी मानस की ऊपरी सतह से संस्कारों की कुछ परतें उखाड़ दी गई रहती हैं। इस प्रकार सांस की जागरूकता का अभ्यास करने से भी हम अपने मन को स्वच्छ करने लगते हैं और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। सम्यक समाधि, सम्मा समाधि। गोयनका जी कहते हैं कि सांस पर ध्यान केंद्रित करने से वर्तमान क्षण की जागरूकता का विकास होता है। क्षण प्रति क्षण की इस जागरूकता को यथासंभव लंबे से लंबे क्षण तक बनाए रखना सम्यक समाधि है। सामान्य जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में भी समाधि की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आवश्यक रूप से सम्यक समाधि नहीं है। एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय कामनाओं की पूर्ति अथवा भय को पहले से ही निवारण के लिए ध्यान कर सकता है। एक बिल्ली अपना सारा ध्यान चूहे के बिल पर केंद्रित करती हुई इस तैयारी में प्रतीक्षा करती है कि जैसे ही चूहा बाहर निकले उस पर झपट पड़े। एक जेब कतरा अपने शिकार का बटुआ हड़पने के इरादे से मौके का इंतजार करता है। सोया बच्चा रात को अपने कमरे के सबसे अंधेरे कोने की ओर इस ख्याल से घूरता है कि वहां कोई भूत छिपा है। इनमें से कोई भी समाधि नहीं है, वह समाधि जिसका प्रयोग मुक्ति के लिए किया जा सके। समाधि में हमारा ध्यान एक ऐसी वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए जो सभी प्रकार के राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो। वे कहते हैं, आनापान सति का अभ्यास करते हुए हम पाते हैं कि बिना टूटे ध्यान की निरंतरता को बनाए रखना कितना कठिन है। सांस पर ध्यान केंद्रीभूत करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद मन बिना बताए चुपके से दूर खिसक जाता है। हम अपने को मदोन्मत्त व्यक्ति की तरह पाते हैं जो सीधी रेखा में चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर इधर उधर बहक जाते हैं। हम सचमुच ही अपने मोह और भ्रम से मदमस्त हैं, इसलिए हम भूत अथवा भविष्य, राग अथवा द्वेष के बीच भटकते रहते हैं। हम सतत अविच्छिन्न जागरूकता के सीधे मार्ग पर नहीं रह पाते। साधक के रूप में यह हमारी अक्लमंदी होगी कि जब कठिनाइयां आती हैं हम हताश अथवा निरुत्साहित न हों। इसकी बजाय हमें यह समझना चाहिए कि वर्षों से पड़ी मानसिक आदतों को बदलने में समय लगता है। यह केवल बारंबार, लगातार, धैर्यपूर्वक, दृढ़तापूर्वक काम करने से ही हो सकता है। जैसे ही हम जाने कि वह भटक गया है, हमारा काम केवल मन को सांस पर फिर से वापस लाना है।
यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमने भटकने वाले मन को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। लगातार अभ्यास से अपनी सजगता को और अधिक जल्दी वापस लौटाना संभव हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे भटकने की अवधि छोटी होती जाती है और निरंतर अविच्छिन्न जागरूकता की अवधि लंबी होती जाती है। वे कहते हैं, जैसे जैसे समाधि दृढ़तर होती है, हम शांत और प्रसन्न होते हैं और ऊर्जा से भरपूर होने का अनुभव करने लगते हैं। धीरे धीरे सांस बदलने लगती है, कभी मंद, कभी नियमित, कभी उथली, और कभी ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि सांस बिल्कुल रुक गई है। वास्तव में जैसे ही मन शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है और चयापचय जीवन को बनाए रखने के लिए रासायनिक क्रिया धीमा पड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत कम हो जाती है। वे कहते हैं, इस अवस्था में आनापानसति का अभ्यास करने वाले कुछ साधकों को आंख बंद कर बैठने पर प्रकाश, दिव्य दर्शन, अद्भुत ध्वनि सुनने आदि का असाधारण अनुभव हो सकता है। ये तथाकथित अतीन्द्रिय अनुभव केवल इस तथ्य के संकेतक हैं कि मन ने समाधि की ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है। अपने आप में ये घटनाएं कोई महत्व नहीं रखती और न ही उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जागरूकता का आलंबन सांस ही बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु विघ्न बाधा ही है। हमें ऐसे अनुभवों की आशा भी नहीं करनी चाहिए। कुछ मामलों में ऐसा होता है और कुछ में नहीं। ये सभी असाधारण अनुभव केवल मील के पत्थर हैं जो साधना पथ पर हमारी प्रगति की सूचना देते हैं। कभी कभी मील के ये पत्थर हमारी दृष्टि इससे ओझल रहते हैं, अथवा साधना में हमारी इतनी तल्लीनता होती है कि हम इन पर बिना कोई ध्यान दिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि हम इन मील के पत्थरों को अपना चरम लक्ष्य मानकर उनसे चिपकेंगे तो हमारी प्रगति बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जाती है। आखिर में ऐसे असंख्य असाधारण अतीन्द्रिय अनुभव हमें होते हैं। साधना करने वाले साधक ऐसे अनुभवों की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि अपनी प्रकृति की वास्तविकता जानने की कामना करते हैं, जिससे कि उन्हें दुखों से मुक्ति मिल सके। अतः हम केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। जैसे जैसे मन अधिक एकाग्र होता है, सांस सूक्ष्मतर होती जाती है और उसे पकड़ना कठिन होता जाता है। इस कारण एकाग्र बने रहने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार हम अपने मन पर धार देना जारी रखते हैं, ध्यान को अधिक तीक्ष्ण बनाते हैं, जिससे कि वह सतही सच्चाई का अतिक्रमण कर अपने अंतर की सूक्ष्मतम सच्चाई को जानने के लिए कारगर उपकरण बन सके। गोयनका जी कहते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए अन्य अनेक तकनीक भी हैं। किसी को एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है, या किसी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे बार बार लगातार देखने को कहा जाता है, अथवा कोई एक विशेष शारीरिक क्रिया को बार बार करने को कहा जा सकता है। ऐसा करने में वह व्यक्ति अपने ध्यान के आलंबन में तल्लीन हो जाता है और समाधि की परमानंद अवस्था प्राप्त करता है। निःसंदेह यह अवस्था जब तक बनी रहती है बहुत आनंददायक होती है, लेकिन जब यह समाप्त हो जाती है, वह अपने आप को सामान्य जीवन की उन्हीं पहले जैसी समस्याओं में फिर उलझा पाता है। यह तकनीक मन की सतह पर शांति तथा खुशी की एक परत का विकास करती है, परंतु गहन स्तर पर हमारे मन के पुराने संस्कार अछूते पड़े रहते हैं। इन तकनीकों में प्रयुक्त ध्यान के आलंबन हमारी क्षण प्रतिक्षण की सच्चाई से संबंध नहीं रखते। इसमें जिस परमानंद की प्राप्ति होती है वह आरोपित, इरादतन कृत्रिम होती है, न कि शुद्ध निर्मल चित्त से स्वतः स्फूर्त। सम्यक समाधि आध्यात्मिक नशा नहीं हो सकती है। इसे सभी प्रकार की कृत्रिमताओं और भ्रांतियों से मुक्त होना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा में भी ध्यान की अनेक अवस्थाएं हैं जिनकी प्राप्ति की जा सकती है। स्वयं बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने से पहले समाधि की 8 अवस्थाओं की शिक्षा मिली थी और वे उनका अभ्यास करते रहे। फिर भी वे समर्थ समाधियां उन्हें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकीं। इसलिए जब वे स्वयं समाधि की शिक्षा देने लगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे केवल अंतर्दृष्टि प्रज्ञा विकास के सोपान हैं
साधक समाधि की क्षमता का विकास परमानंद अथवा आनंदातिरेक के अनुभव के लिए नहीं करता है। वह अपने मन को एक ऐसे उपकरण के रूप में तैयार करता है जिससे अपनी सच्चाई की गवेषणा की जा सके और उन सब संस्कारों को दूर किया जा सके जो उनके दुख के मूल कारण हैं। यही सम्यक समाधि है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।